दोस्तों नमस्कार। मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। मैं लगातार गर्भ संस्कार पर बहुत सारी वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आज मैं प्रहलाद जी की कथा आपको बताऊंगी कि प्रहलाद जी की माता ने अपने गर्भ में ही उनको कैसे अच्छे संस्कार दिए। क्योंकि अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि माता की सोच, माता की भावनाएं, घर का वातावरण, यह सब कुछ गर्भ में पलने वाले बच्चे पर बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। अगर माता डरी सहमी होगी तो बच्चा भी डरा सहमा होगा। अगर माँ आत्मविश्वास से भरी होगी तो बच्चा भी साहसी एवं निर्भीक बनेगा। आप सोच सकते हैं, जिस पिता की साया में हमेशा डर हो, वहाँ माँ किस तरीके से अपने गर्भ का पालन की होगी। क्योंकि माँ जब कहीं भी जाती थी, उठती थी, बैठती थी, सोती थी, खाती थी, जागती थी, पीती थी, तो हर क्षण श्रीमन नारायण 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 ऐसे ही बोलती रहती थी। वह अपने मन से बार बार नारायण का भजन गाती रहती थी। नारायण उनके अंदर समाहित हो चुके थे। उनका उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ नारायण पर निर्भर था। वह अनुभाव से केवल नारायण को याद करती थी, शब्द से नारायण को याद करती थी, संगीत में नारायण को गुनगुनाती थी। जब भाव भी हो, शब्द भी हो, संगीत भी हो, तो बच्चा वही न सुनेगा जो माँ बोलेगी, जो माँ करेगी। माँ उठती थी सुबह, नारायण का ध्यान करती थी। माँ ब्रेकफास्ट लेती थी तो नारायण का ध्यान करती थी। माँ स्नान करती थी तो नारायण का ध्यान करती थी। माँ पूजा करती थी तो नारायण का ध्यान करती थी। माँ भोजन बनाती थी तो नारायण का ध्यान करती थी। हर क्षण नारायण नारायण। माँ के चारों ओर नारायण नारायण की आवाज, शब्द गूंजती रहती थी। और इसका भक्त प्रहलाद पर बहुत बढ़िया असर पड़ा। उसमें वातावरण भी प्रभाव नहीं डाल पाया, जबकि वातावरण में हमेशा राक्षसी गुण पनपता था। क्योंकि हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि नारायण की आवाज उसके कानों तक जाए। वह सोचता था कि इस संसार में सबसे बलवान और यहाँ तक कि दैत्यों का भगवान मैं ही हूँ, तो क्यों ना मेरी पूरी प्रजा केवल मेरे नाम का संकीर्तन करे, मेरे नाम का जप करे। यह नारायण कहाँ से आ गया? जबकि माता हमेशा नारायण का पाठ करती थी। इन विरोधी वातावरण में माँ का ज्ञान, माँ का शब्द, माँ का ही संगीत, माँ की सोच, माँ की भावनाएं बच्चे पर प्रबल असर डाली। और बच्चा कैसा हुआ? नारायण का भक्त, शक्तिशाली, बलवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, नीतिमान पैदा हुआ। यहाँ तक कि उसको इतनी यातनाएं दी गई। हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था कि कोई भगवान का भक्त उसके राज्य में रहे। उसको घोर यातनाएं दिया, लेकिन उन यातनाओं का भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान का वह अनन्य भक्त था। हर विपत्ति से भगवान उसे बचा लेते थे। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के मन में आत्मविश्वास भरा हुआ था। वह आत्मविश्वास से ओतप्रोत था। वह दृढ़ निश्चय वाला बच्चा था। वह जानता था कि सत्य सत्य ही रहेगा। हमारी माँ ने जो सत्यता का पाठ पढ़ाया है, उस पाठ को अगर मैं निरंतर पढ़ता रहूँगा तो उससे मैं इस भव सागर को पार कर लूँगा। यह जो राक्षसों का समूह है, इस पर मैं जीत लूँगा इनको। क्योंकि जब हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तो बच्चा भी स्ट्रांग होगा, और जब बच्चा स्ट्रांग होगा तो कोई भी आसुरी ताकतें, कोई भी आसुरी शक्तियाँ उसको उसके पथ से डिगा नहीं पाएंगी। इसलिए अपने बच्चे को दृढ़ निश्चयी,
सत्य निष्ठावान, कभी भी उसके अंदर कोई कलुषित भावना ना पनपने पाए। यह एक माँ ही कर सकती है। माँ की सोच, माँ की कर्तव्य परायणता बच्चे पर बहुत बड़ा असर डालती है। इसी तरीके की कहानियाँ मैं आपको बीच बीच में सुनाती रहूँगी, जिससे कि आपका भी बच्चा प्रहलाद जैसा बने, राम कृष्ण जैसा बने। क्योंकि प्रहलाद भी अपने माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ था। वह आसुरी शक्तियों के बीच में पैदा हुआ था, जहाँ 24 घंटे माँ के चारों तरफ पहरे लगे हुए थे। लेकिन उन सारी विपरीत ताकतें माँ को प्रभावित नहीं कर पाई। माँ की इच्छा थी कि मैं नारायण का भक्त पैदा करूं, तो उन्होंने नारायण का भक्त पैदा कर दिया। इसलिए अगर आप भी सोचेंगी कि मेरा बच्चा कैसा हो, यह आप निर्धारित करेंगी। आप प्रहलाद चाहेंगी तो प्रहलाद मिलेगा, शिवाजी लक्ष्मीबाई चाहेंगी तो शिवाजी और लक्ष्मीबाई मिलेंगी। इसलिए हमारी वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य बताएं, जिससे आपके कमेंट को देखकर मुझे नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।